नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है सुमित मुरारी। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी और चीज़ें रिवाइज कर रहे होंगे। देखिए 37 डेज का टाइम मिला हुआ है आप लोगों के लिए एग्जाम के लिए। ठीक है, अच्छे से रिवीजन कीजिए। साथ ही देखिए उत्तराखंड के जो शब्दकोश वगैरह गढ़वाली कुमाऊनी जो शब्दकोश है उनकी व्याख्या है, इसके लिए मैंने जो स्टार्ट की थी सीरीज, उसका आज 6वां लेक्चर रहने वाला है। ठीक है, जिसमें मैं अलग अलग टाइप से कभी शब्द करवा रहा हूँ, कभी मुहावरे करवा रहा हूँ, कभी लोकोक्ति करवा रहा हूँ, कभी मैं रिश्ते नाते वाला वीडियो, कभी मैं क्या करें कृषि रिलेटेड उपकरण भी करवा रहा हूँ। ठीक है, तो इस चीज को आप लोग देखिए। और इससे पहले की जो मैंने अलग से एक विंसर एयर वाली सीरीज बनाई थी ना, तो उसमें भी चीजों को देख लीजिए। वहां भी 17 से 18 वीडियोज होंगे, नहीं 7 से 8 वीडियो है, सॉरी 7 से 8 वीडियोज हैं, उनको भी देखिए। वहां पे मैंने चीजें पूरी करवाई हुई हैं। ठीक है, तो आप उनको भी सुनिए और इसको भी देखिए, तो इससे क्या होगा कि आपकी चीजें क्लियर होनी शुरू हो जाएंगे यहाँ से। ठीक है, तो आज जो आपका रहने वाला है आगे कंटिन्यू पार्ट, जिसका जो शब्दकोश वाला है गढ़वाली कुमाऊनी, इनको देखिए और एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आ भी रहे हैं। ठीक है, साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, एक इंपॉर्टेंट बात और कहूंगा। देखिए अभी जो पुलिस का क्वेश्चन का एग्जाम हुआ था ना, उसके बाद बहुत से बच्चे ना भटक रहे हैं इधर उधर। मैं फिर से कह रहा हूँ, आपका 80 नंबर का या 75 नंबर का वही आता है जो आप लोगों ने पढ़ा हुआ है। 15 से 20 नंबर का अलग आ रहा है, जो कि ऑब्वियसली आना ही है। ठीक है, क्योंकि आयोग के पास भी उसने ऑब्वियसली सिलेबस में लिखा हुआ है गढ़वाली शब्दकोश, कुमाऊनी शब्दकोश, जौनसारी शब्दकोश। अब कल्चर है वो कुछ ऐसा तो नहीं ना कि आप लोग एक बुक पढ़ रहे तो वो उसी बुक से। आप लोगों को क्या होता है, अगर आयोग आप जिस बुक से पढ़ रहे आप वही वही बुक से पढ़ पूछता है, तो आपको लगता है कि हाँ आयोग हमारे अकॉर्डिंग चीजें कर रहा है। उसने क्या किया कि दूसरी बुक से पूछ लिया, तो आपको लगता है कि आयोग ये क्या कर रहा है। देखिए अब वो तो है ही ना, आपको ये नहीं कि आपको हर चीजें पढ़नी है। अब ये तो होगा नहीं कि आपके पढ़े हुए में 100 नंबर से 80 नंबर का आ जाए। पेपर आसान बनता है तो आप लोग कहते हैं मेरिट 92 चली गई। पेपर थोड़ा टफ बनता है तो आप लोग कहते हैं कि आयोग ऐसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि बच्चे हल नहीं कर पा रहे हैं। तो देखिए बच्चे लाने वाले पढ़ने वाले, अगर आप 80-70 नंबर का जो बेसिक आता है ना, वो भी आप लोग पढ़ लेते हैं, तो वहां से भी चीजें कवर हो जाती हैं। बट ये होता है ना, आप लोग एग्जाम के बाद चीजों को इधर उधर ढूंढना शुरू कर देते हैं। वो नहीं ढूंढना है, वो ठीक है, आप लोग थोड़ा बहुत कीजिए। बट आज से 10 घंटे तैयारी कर रहे हैं ना, तो 6 घंटे अपना बेसिक पढ़िए, 2 से 3 घंटा आप नया पढ़िए। बट मेरे अकॉर्डिंग अब 35 दिन का टाइम है, नया नहीं पढ़ना चाहिए। हाँ, ये शब्दकोश वगैरह है या लोकोक्तियां हैं, इनको थोड़ा थोड़ा देखते जाइए। करंट अफेयर पढ़ने का टाइम आ चुका है, अगर आप लोग अभी तक करंट अफेयर नहीं पढ़ा है तो करंट अफेयर भी आप लोग पढ़ सकते हैं। तो देखिए चलिए शुरू करते हैं, वीडियो काफी लंबी हो जाएगी बोलने में। ठीक है, तो आप अच्छे से इसको एंजॉय कीजिए। चलिए चलिए, तो देखिए इससे पहले हम 5 पार्ट कर चुके थे। ठीक है, शब्दावली वाले। आज हमारा 6वां लेक्चर रहने वाला है। ठीक है, इसमें हम चीजों को ऐसे ही कवर करते हुए जाएंगे। देखिए आज का जो पहला शब्द है हमारा, ये है इंद्रौणी। क्या कहते हैं इसको? इंद्रौणी। ठीक है, अब देखिए इंद्रौणी क्या होती है। सिंपली है, आपने इंद्रधनुष का सुना होगा नाम, इंद्रधनुष। ठीक है, तो इसी को कुमाऊनी और गढ़वाली में क्या कहते हैं? क्या कहते हैं इसको? इंद्रौणी कहा जाता है। ठीक है, अब क्या होता है, वर्षा ऋतु में आपने देखा होगा। ठीक है जो वर्षा ऋतु होती है आपकी, तो वर्षा ऋतु में आपने देखा होगा आकाश में वर्षा के बाद क्या होता है, 7 रंग फैल जाते हैं। ठीक है, अब इसको समझने की जरूरत है नहीं, क्योंकि इंद्रधनुष बोल दिया है, तो आप डायरेक्टली इसको इंद्रौणी याद कर सकते हैं। ठीक है, तो क्या होता है, बारिश होती है, उसके बाद धूप आ जाती है, तो ये 7 रंग यहाँ पे बिखर जाते हैं। इसी को क्या कहते हैं? इंद्रौणी यहाँ पे कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद आपका सेकंड है यहाँ पे रहने वाला है उडियार। क्या है आपका? उडियार। देखिए यहीं पे याद कर लेने आपको, मैं फिर बार बार कहता हूँ, बार आपको इसको नोट्स नहीं बनाने, आप 1-2 बार सुन लेंगे, चीजें याद हो जाएंगी। ठीक है, मैं बिल्कुल जो ठेठ पहाड़ होता है ना, मैं समझाता हूँ चीजों को, तो आपको यहीं पे याद, क्योंकि आपको पता होता है क्या है। अब इंद्रधनुष सबको पता था, पर इसको इंद्रौणी कहते हैं, ये नहीं पता था आपको। ठीक है, तो ऐसे आपको याद करने हैं। अब उडियार है, उडियार तो आप लोग सुनते होंगे बार बार, जब हिस्ट्री पढ़ते हैं तो यहाँ पे उडियारों के बारे में तो आप लोग पढ़ते होंगे। ठीक है, ये क्या होते हैं? ये आपके शैलाश्रय होते हैं। क्या होते हैं? शैलाश्रय, या फिर इनको गुफा कहते हैं। क्या कहते हैं? गुफा कहते हैं। ठीक है, तो इसको यहाँ पे उडियार कहा जाता है। तो इसको तो आप डायरेक्टली समझ जाएंगे, पर्वतीय क्षेत्र में जो गुफाएं होती है ना, तो उसी को ही उडियार कहते हैं। ठीक है, और खासकर यहाँ पशु अथवा मानव क्या कहते हैं, आपस में इनके आवास होते हैं। ठीक है, और जंगली जानवर आपने देखे होंगे, इनके आवास होते हैं यहाँ पे, जंगली जानवरों के आवास, जंगली जानवर। ठीक है, इसको याद रखना, इनके आवास होते हैं और इनको ही उडियार कहते हैं। जैसे कि आपने अल्मोड़ा में लाख उडियार के बारे में सुना होगा। ठीक है, लाख उडियार, गोरख उडियार चमोली के अंतर्गत, तो यही होते हैं। इनमें क्या होता है, इनमें चित्रांकन भी मिलता है। क्या मिलता है? चित्रांकन भी मिलता है। आपने देखा होगा भित्ति चित्र वगैरह जो मिले हुए हैं। ठीक है, या फिर रेखांकन किया हुआ है पुराने जमाने में यहाँ पे, ठीक, लोगों के द्वारा। ठीक है, रेखांकन। तो ये आपका उडियार हो गया है। और आज का हमारा तीसरा रहने वाला है, ये रहने वाला है उपराव। देखिए कुछ क्वेश्चन आपने सुने भी होंगे, पर यहाँ पे रिवीजन करवा रहा हूँ मैं आप लोगों के लिए। ठीक है, उपराऊ। अब उपराऊ भूमि के बारे में आपने सुना, क्या सुना होगा? उपराऊ भूमि के बारे में पढ़ा होगा। ठीक, उपराऊ भूमि क्या होती है? ये भूमि ना, जो पर्वतीय प्रदेशों में, जो पर्वतीय क्षेत्र होते हैं, पर्वतीय क्षेत्र में लिखूंगा,
ठीक है। पर्वतीय क्षेत्रों में जो आपका यहाँ पे कह सकता हूँ कि सबसे ऊपर, सर्वाधिक ऊपर की जो बीच, मतलब देखिए 3 टाइप की भूमि होती है, एक तलाऊ होती है, एक उपराऊ होती है, और एक क्या होती है आपकी, तीसरी जो होती है आपकी, ये होती है इजराइन भूमि। ठीक है, क्या होती है, इजराइन भूमि होती है। इन तीनों के बारे में पढ़ा होगा। तो जो उपराऊ भूमि होती है ना, उपराऊ नाम से लग रहा है ऊपर की भूमि, कहाँ की भूमि होगी, ये आपकी ऊपर की होगी। यहाँ पे क्या होती है, ये जो जमीन होती है उपराऊ भूमि ना, ये ओनली वर्षा पे डिपेंड होती है, क्योंकि ऊपर साइड पानी होता नहीं है। अब जो तालाब होती है ना, तालाब में क्या होता है, नदियों का पानी, वहां पे सीमार भूमि रहती है। ठीक है, मतलब पानी रहता है, ह्यूमिडिटी रहती है। सिमरा मतलब जो मैं आपसे कह रहा हूँ ना, सीमार, सीमार मतलब जो उसमें क्या होता है, ह्यूमिडिटी रहती है। ठीक है, तो वर्षा में पे डिपेंड होती है, ये वर्षा पे डिपेंड होती है उपराऊ भूमि आपकी। ठीक है, और पर्वतीय क्षेत्र में, ऊपरी क्षेत्र में सबसे ज्यादा भूमि जो मिलती है ना, वो उपराऊ भूमि मिलती है। अब ये क्या होती है, खेती के लिए ना सामान्य भूमि होती है, न ज्यादा होता है यहाँ पे, न कम होता है, ये आपकी सामान्य भूमि यहाँ पे रहती है। ठीक है, अगला है हमारा चौथा रहने वाला है इजराइन। ठीक है, अब इजराइन भूमि क्या होती है, ये भी एक भूमि का प्रकार है। ठीक है, इजराइन भूमि का भी क्या है आपका, ये एक प्रकार है। अब देखिए, उत्तराखंड में ना भूमि व्यवस्था में जो जंगलों को साफ करके, जहाँ पे झाड़ी होगी जंगलों में, ठीक है, पेड़ पौधे होंगे, तो जंगलों को साफ करके, ठीक है, मोटे अनाजों के लिए, खासकर क्या, मोटे अनाज जहां पे उगाते हैं। ठीक है, जंगलों को साफ करके मोटे अनाजों को उगाया जाता है। ठीक है, और इसी और उपज के लिए इसको तैयार करते हैं, क्या करते हैं, इसको उपज के तैयार करेंगे। ठीक है, तो इसी को ही इजर भूमि या फिर इजराइन भूमि कहते हैं। क्लियर हो गया होगा। इंद्रोणी, इंद्रधनुष कहते हैं। उडियार, जो गुफा सेल रहे होते हैं, वो उडियार हो जाते हैं। उपराऊ भूमि, जो ऊपर पर्वतीय क्षेत्र में ऊपर की सर्वाधिक भूमि होती है, वर्षा पे डिपेंड होती है खेती बाड़ी के लिए, उसको क्या कहते हैं आपका, उपराऊ भूमि कहते हैं। और यहाँ पे खेती सामान्य होती है। ठीक है, इजराइन भूमि क्या होती है, जंगलों को साफ करके मोटे अनाज के लिए तैयार की जाती है, इसको इजर भूमि या फिर इजराइन भूमि यहाँ पे कहा जाता है। तालाब मैंने समझा दिया है, जो नदी घाटियों की तलहटी पे होती है, ठीक है, पहाड़ों पे तालाब। और सबसे ज्यादा उपजाऊ भूमि पूछेगा, तालाब, इजराइन और उपराऊ में से तो आपकी तालाब यहाँ पे रहने वाली है। ठीक है, ये चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। अब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, 5वें शब्द की तरफ चलेंगे। ठीक है, आपको चीजें समझ में आ रही होंगी यहाँ पे। ठीक है, इससे पहले ही मैंने पार्ट बनाए हुए हैं, आप प्लेलिस्ट में जाकर उन वीडियोस को यहाँ पे देख सकते हैं। मैं चीजों को पूरा एक्सप्लेन कर दूंगा यहाँ पे चीजों को। ठीक है, इसके बाद अगला है हमारा, ये रहने वाला है एक हथिया। देखिए, आगे मैं कराऊंगा, ये चीजें सुनी होंगी। अभी मैं आज 20 से 25 क्वेश्चन का आने वाला हूँ। ठीक है, एक हथिया, नौला। अब पहली बात, नौला क्या होता है, आपने देखा होगा, नौला पानी का एक स्रोत है। ठीक है, एक हथिया मतलब एक हाथ से बनाया हुआ नौला। यहाँ पे देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, खासकर ये कुमाऊं के अंतर्गत। ठीक है, कुमाऊं में, चंपावत में है। कहाँ पर है, कुमाऊं के चंपावत में है। चंपावत और मतलब चंपावत में, कैसे, चंपावत से 3-4 किलोमीटर मतलब पास में, इधर को लोहाघाट चंपावत के बीच में एक जगह पड़ती है, मायावती आश्रम जंगल है, उसके पीछे साइड पड़ता है। ठीक है, इसको याद रखना। तो एक हथिया नौला है, कुमाऊं में, चंपावत में पड़ता है, एक हाथ से बनाया हुआ है। यहाँ पे क्या था, एक चंद्रकालीन ना एक क्रूर शासक थे, क्रूर शासक थे। इनके इनके द्वारा क्या किया गया, मतलब सिंपल ये कह सकते हैं कि इनके द्वारा मतलब एक हथिया नौला बनाया गया। ठीक है, तो ये एक शिल्प तथा स्थापत्य का उत्कृष्ट स्वरूप है। ठीक है, और जो यहाँ पे एक शासक थे प्रसिद्ध, बालेश्वर मंदिर जो है आपका चंपावत में, बालेश्वर मंदिर के बारे में आपने सुना होगा। ठीक है, तो बालेश्वर मंदिर के ही निर्माण करने वाले शिल्पकार का क्या किया, इनने बालेश्वर मंदिर बनाया, इन्हीं के द्वारा एक हथिया नौला ही बनाया। इनके द्वारा बालेश्वर मंदिर इतना अच्छा बनाया गया था, तो चंपावत के चंद शासक थे ना, इनके द्वारा इनका हाथ काट दिया गया। ठीक है, कि अब ये दोबारा इस चीजों को नहीं बनाएंगे करके। ठीक है, इनका हाथ काट दिया गया। फिर भी इनके द्वारा अपने एक हाथ से और इनकी अपनी बेटी की सहायता से यहाँ पे इनके द्वारा एक हथिया नौला बनाया गया, जो कि चंपावत में एक उत्कृष्ट है। आप लोग इसको कभी विजिट चंपावत आए तो जरूर देखें इसको। ठीक है, 7वां क्वेश्चन है यहाँ पे। देखिए, बाकी चीजें तो होती रहेंगी, पर ये जो मेन मेन शब्द है ना, क्योंकि एग्जाम में ना आजकल ऐसे क्वेश्चन यहाँ पे आ रहे हैं। ठीक है, अगला है आपका अठवाड़। क्या है आपका, अठवाड़। ऐसे क्वेश्चन देखिए, अब ये तो समझ में आ जाएगा, अब अठवार समझ में नहीं आएगा, अठवार क्या होता है करके। ठीक है, सिंपली देखिए, उत्तराखंड में ना पूजा बलि जो होती है, बलि दी जाती है या पूजा होती है। ठीक है, तो एक इसका एक क्या कहते हैं, सामान्य रूप, मतलब अब आपने देखा होगा पहले भी, अभी तो टाइम पे बलि प्रथा कम हो गई है, पर पहले बलि प्रथा बहुत, अभी भी कहीं कहीं पे बलि प्रथा वगैरह होती है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, दुर्गा पूजा, खासकर बलि जो दी जाती है, दुर्गा दुर्गा माता को दी जाती है, तो दुर्गा पूजा के अवसर पर बलि दी जाती है। ठीक है, बलि दी जाती है, और इसमें करते क्या है, इसमें सिंपली होता है कि इसमें 7 बकरे हो गए या 2 बकरे हो गए, भैंस हो गई, तो इनको काटा जाता था, इनकी बलि दी जाती थी। ठीक है, तो इसी को ही क्या कहते थे, अठवार कहते थे। ठीक है, अभी ये विलुप्त हो गई है,
बट कहीं कहीं अभी है, आपने देखा होगा आपके आसपास में अभी मंदिरों में बकरे वगैरह कटते होंगे, ठीक है। तो इसी को क्या कहते हैं, अठवार यहाँ पे कहा जाता था, ठीक है। आगे देखते हैं अगली तरफ, आठवां रहेगा हमारा आज का। देखिए इसके बाद अगला है हमारा, ये रहने वाला है कुशियोल। क्या है आपका, कुशियोल। कुशियोल क्या होता है, देखिए अठवाड़ और कुशियोल आपको नहीं लग रहे होंगे, ठीक है। देखिए खासकर मैं बात करूं कहाँ की, गढ़वाल क्षेत्र की अगर मैं बात करूं, ठीक है। तो गढ़वाल क्षेत्र में ना, कुमाऊं और गढ़वाल दोनों की बात करो, चलो कुमाऊं में भी होता है गढ़वाल में भी, ठीक है। यहाँ पे क्या है आपका, सामाजिक और सांस्कृतिक परंपरा का एक शब्द है, क्या, एक सामाजिक और सांस्कृतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक, इसका एक क्या है, यहाँ पे कह सकते हैं कि परंपरा का एक शब्द है। अब ये किसके लिए होता है, यहाँ पे जो विवाहित विवाहित द्वारा जो महिला होती है, ठीक है, इसके द्वारा, महिला द्वारा, विवाहित महिला द्वारा क्या किया जाता है। देखिए मैं लिखूंगा कम, आपको सुनना भी है, ठीक है, क्या कह रहा हूं मैं, क्योंकि मैं पूरा एक एक शब्द लिखूंगा ना तो वीडियो लंबी हो जाएगी और कुछ फायदा नहीं है थोड़ी लिखवाने का, समझ में आना मीन जरूरी होता है, ठीक है। तो देखिए कुमाऊं और गढ़वाल में सामाजिक और सांस्कृतिक एक क्या कहते हैं, एक शब्द है, जिसमें विवाहित महिला द्वारा क्या किया जाता है, अपने ससुराल से मायके आने पर, ससुराल से मायके, ठीक है, जब ससुराल से मायके लड़की आती है ना, तो मायके से ससुर कह सकते हैं ससुराल से मायके या फिर मायके से ससुराल, जहां भी जाए, ठीक है, दोनों में से कहीं भी जाए, तो इसके आने पर लाए जाने वाला विशेष पकवान होता है, एक विशेष पकवान होता है, ठीक है। तो जिसे ही क्या कहते हैं, एक दूसरे को कल्याण भी कहते हैं। आपको बहुत से लोग गढ़वाल से होंगे तो ये कल्याण उनको नाम सुना हुआ आ रहा होगा, ठीक है। और इसी को जौनसार में, गढ़वाल में कल्याण कहते हैं, और जौनसार में इसी को समोड़ कहते हैं, क्या कहते हैं, समोड़ कहते हैं। और ये शब्द पूछेगा जौनसारी में समोड़ का मतलब क्या है, ठीक है। तो इसको क्या कहा जाता है, खासकर देखिए गढ़वाल में कल्याण और जौनसार में समोड़ इसको कहते हैं, ठीक है। और कुमाऊं में तो कुठल भी याद रख लो। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये क्या होता है, एक प्रकार क्या है, पकवान का प्रकार है, ठीक है, जो कि महिला क्या करती है, अपने अपने ससुराल से मायके या मायके ससुराल आती है तो ये पकवान बना के यहाँ पे आती है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, कुशल आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले शब्द की तरफ, ठीक है। नौवां शब्द है यहाँ पे, देखिए अगर आपको वीडियो पसंद आती है ना तो वीडियो को लाइक कीजिए आप लोग, ठीक है, इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है और आप लोगों के लिए ऐसे आगे वीडियोस में लेके आऊंगा, ठीक है। देखिए इसके बाद अगला शब्द है आपका खन्यट। क्या है आपका, खन्यट। अब खन्यट का मतलब होता क्या है, देखिए दो पहाड़ियां जब होती है ना, दो पहाड़ियों, ठीक है, तो पहाड़ियों के मध्य की भूमि, दो पहाड़ियों के मध्य की जो भूमि होती है, जिसको क्या कहते हैं, खाई कहते हैं, आपने सुना होगा खाई कहते हैं ना, खाई पे गिर गया, खाई पे लोग गिर जाते हैं तो खाई, इसी को ही क्या कहते हैं, यहाँ पे खन्यट कहते हैं, यहाँ पे इसको ही खाई यहाँ पे कहा जाता है, ठीक है। अगला है 10वां रहने वाला है, ये है आपका खदड़िया, खदड़िया, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ड़ौ है, ठीक है, ये ड़ौ, खदड़िया। तो ये खदड़िया क्या होता है, ये एक प्रकार का क्या कह सकते हैं, इसको सिंपली भाषा में बात करूं तो एक प्रकार की साधना है या फिर खंडारी जागरण है। खंडर मतलब जो खंडर जगह होती है ना आपकी गांव के अंदर, आपने देखा हो खंडर कोई पुराना मकान इस टाइप से होता है, तो ये रात्रि जागरण यहाँ पे होता है, रात्रि जागरण कह सकते हैं, ठीक है। ये क्या है, एक प्रकार की साधना अथवा या फिर खड़रात्रि जागरण है, ठीक है, जो जिसमें क्या होता है ना, जिसका संतान नहीं होती, जिसकी संतान नहीं होती है, संतान नहीं होती, अथवा पुत्र प्राप्ति के लिए, या फिर खासकर तो देखिए मैं एक चीज बताऊं ना, हमारे यहाँ अभी भी आप कितना ही कहें बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ आगे ले जाओ, बट अभी भी एक चीज है ना, किसी के घर में अगर 2 लड़कियां हैं या 3 लड़कियां हैं ना, तो लड़का उनको जरूर चाहिए। और मतलब लड़का, एक चीज तो देखिए यहाँ ये भी कहावत है कि वंश के लिए होता है, पर देखिए ठीक है वो चीजें, बट अभी भी पुत्र प्राप्ति की बहुत जगह आपने देखा होगा ना, बहुत सी, अब अभी के टाइम पे तो मैं नहीं कहता हूँ, पुरानी जितनी भी सास होती थी या जो होती थी ना, उनको क्या होता है अभी भी, लड़कियां होंगी ना एक खुश नहीं होंगी, लड़का हो गया ना पूरी मिठाई बांटेंगी, गाँव में खाना खिलाएंगी, ठीक है। पेड़ जो मैंने आपको लास्ट तक बताया था, पेड़ मतलब खुशी के अवसर पर मिठाई बांटना, लास्ट वीडियो में करा चुका हूँ, ठीक है। तो ये चीजें होती है, ठीक है, तो ये चीज अभी भी है, पुत्र प्राप्ति की बहुत अभी भी लोगों में रहती है कि हाँ घर में पुत्र होकर के, ठीक है। तो उसी में जिसकी संतान नहीं होती है या पुत्र प्राप्ति के लिए भावना से रात्रि भर क्या करते हैं ये लोग, यहाँ पे रात्रि भर हाथों में, ये तो मंदिरों में देखा होगा, ठीक है, हाथों में जलता दिया लेते हैं, जलता दिया हाथ में लेते हैं। और खासकर ये आपको बताऊं, जैसे अभी सावन का महीना चल रहा है ना, तो सावन के महीने में अभी आपने देखा होगा जागेश्वर में भी क्या होता है, वहां पर भी ये चीज चलती है, ठीक है, कहा जाता है कि यहाँ से पुत्र प्राप्ति होती है, ठीक है। और श्रीनगर गढ़वाल में, गढ़वाल में एक आपका मंदिर है कमलेश्वर मंदिर, कमलेश्वर मंदिर, तो वहां पर भी ये चीजें बैकुंठ चतुर्दशी होती है आपकी, एक बैकुंठ चतुर्दशी होती है, ठीक है।
चतुर्दशी। तो वहां पे भी इस चीज को हाथ में लेके क्या करते हैं, यहाँ पे साधना करते हैं वगैरह, तो इससे कहते हैं कि पुत्र की प्राप्ति होती है, ठीक है। तो ये चीज इसको कहते हैं खड़दिया कहते हैं, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है। अगला है आपका 11वां शब्द रहने वाला है काजा। क्या है आपका? काजा। काजा क्या होता है? एक तो देखिए काजा, तो एक काजा मैंने आपको बताया था, आई थिंक जौनसार बाबर में होता है शायद, ठीक है। जिसका पति होता है उसको काजा कहते हैं, घर वगैरह आता है तो उसका काजा आ गया कहते हैं, मतलब इस टाइप से, ठीक है। अब एक काजा क्या है, उत्तराखंड के खासकर ये भी आपका जौनसार बाबर का ही है, ठीक है। कहाँ पर है? जौनसार बाबर का ही है, ठीक है। जौनसार बाबर में जो जनजाति क्षेत्र में ना महिलाओं के रूप में रूप सौंदर्य, किसके लिए? रूप और सौंदर्य के लिए, ठीक है। रूप सौंदर्य के निखार है तो शरीर में सुई से क्या करते हैं ये लोग, सुई के द्वारा टैटू वगैरह बनाए जाते हैं, ठीक है। आकृतियां विभिन्न क्या करके आकृतियां बनाई जाती है। मैं सिंपली कहूंगा याद करने के लिए, सुई से क्या करते हैं, टैटू वगैरह बनाते हैं, गुदवाते हैं उसको, ठीक है, शरीर में। तो इसमें क्या क्या होते हैं, मछली बनाते हैं, या फिर बाहों में मोर बनाते हैं, या 5 फूल पट्टी चट्टी टाइप कुछ बनाते हैं, ठीक है। तो इसी से बना दिए जाते हैं इसी काजा को, या इसे ही काजा कहते हैं, या फिर सांगटी कहते हैं। क्या एक नाम इसका और है? सांगटी, ठीक है। तो काजा क्या है? सिंपली है, जौन सा जनजाति क्षेत्र की जो महिलाएं होती हैं या पुरुष कह सकते हैं, खास करके महिलाएं करती हैं। क्यों करती हैं? महिलाएं करती हैं, ठीक है। हाथ में टैटू वगैरह बनाती हैं, तो उसी को ही सांगटी कहते हैं, या फिर इसको ही यहाँ पे काजा कहा जाता है, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। और ऐसी मान्यता है, इससे अगले जन्म में ही, अगले जन्म अगर आपका अगला जन्म मिलता है तो उसमें उन्हें अपने माता पिता का ही स्नेह प्राप्त होता है, ऐसा कहा गया है। इसको ही काजा कहते हैं। और ऐसे शब्द कंफ्यूज करते हैं, तो इसलिए ऐसे शब्द खजड़िया हो गया, खन्नेट हो गया, काजा हो गया, कठवाल हो गया, इस टाइप के शब्दों को आप लोग अच्छे से ध्यान से पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले शब्द की तरफ। 12वां है यहाँ पे, देखिए 12वां शब्द रहने वाला है, ये है आपका सॉरी, गांठ खुलाई। क्या है आपका? गांठ खुलाई, ठीक है। देखिए अब गांठ खुलाई क्या होता है, सिंपल है। गांठ क्या होता है, आपने देखा होगा ना, गांठ बनती है, मतलब सिंपली क्या करते हैं, आप गांठ लगाते हैं, किसी भी चीज की बात करता हूं, ठीक है। या गठ खुले, इसको भी एक चीज और कहते हैं, गठ खुले। गठ खुले मतलब गांठ खुल गई, ठीक है। सिंपली है, उत्तराखंड में मध्यकालीन जो इतिहास की बारे में बात करते हैं, तो वहां पे साहूकार द्वारा ना, जो साहूकार होते थे बहुत क्रूर होते थे। साहूकार जमीन वमीनों को हड़प लेते थे, अगर आप लोग उनका कर्ज लौटा नहीं पाएंगे, ठीक है। तो साहूकारों के द्वारा व्यक्ति को किया गया, किसी व्यक्ति को क्या किया जाता है, को ब्याज ऋण वगैरह दिया जाता था। अपनी चीजें पता होंगी, ठीक है। अभी तो बैंक वगैरह से लोन वगैरह लेते हैं, ठीक है। पहले ब्याज, अभी भी गांव में बहुत से गांव ऐसे लोग बैंक की ईएमआई नहीं भरते, तो उससे क्या करते, उससे पहले क्या करते हैं, वो गांव में जो सबवर्ड में साहूकार होते हैं, पैसे वाले बनिया लोग होते हैं, उनसे पैसे लेते हैं, ठीक है। तो उनके बाद में वो कहते हैं उसके ऊपर इतना % ब्याज वगैरह लगाते हैं। अगर आप एक निश्चित टाइम के बाद उसकी राशि को नहीं लौटा पाएंगे, तो वो आपकी जमीन हड़प लेगा या आपकी जायदाद को पूरा हड़प लेगा। तो इस टाइप से था। तो गांठ खुलाई क्या था, साहूकारों के द्वारा व्यक्ति को क्या कहता, ब्याज के रूप में पैसा वगैरह दिया जाता था, ठीक है। और इसकी जो कर्ज की दर थी ना, 10% थी, ठीक है। रुपये की पोटलियों गांठ खोलने का मूल्य, मतलब सिंपली बात है, जब पैसे की गांठी होती है ना, जो आपने देखा अभी भी ना, आमा लोग जो होंगे वो अभी भी अपने कपड़े, अपनी जो साड़ी का पल्लू होता है ना, तो साड़ू के पल्लू में क्या करते हैं, गांठ में पैसे छुपाए रहते हैं। आप लोग कहीं पढ़ने जाते होंगे, देहरादून जाते होंगे, हल्द्वानी जाते होंगे, या दिल्ली जाते होंगे, तो आमा लोग अभी भी अपनी तरफ से 100 रुपए, 50 रुपए, 10 रुपए देते हैं, ठीक, अपनी गांठ से खोल के, ठीक है। तो मतलब गांठ खुलाई क्या है, सिंपली है कि पहले कहने का मतलब है कि जो साहूकार वगैरह लोग होते थे, वो 10% की ब्याज ऋण देते थे। अगर आप लोग वो उनसे जब पैसा मांगते थे ना, तो उसी को गांठ खुला कहते थे कि अपनी गांठ से पैसा दो हमारा, ठीक है। तो पहले के ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। तो गांठ खुला इसी को कहा जाता था, ठीक है। 13वां है यहाँ पे, ये है घरिया भूत। ये इंपॉर्टेंट है, घरिया भूत। घर मतलब घरिया का, घर का भूत, सिंपल है, ठीक है। घरिया भूत का मतलब क्या होता था? अब देखिए उत्तराखंड में ना एक लोक मान्यता है, क्या आपकी एक लोक मान्यता है। अब लोक मान्यता है क्या? सिंपल है, देखिए ऐसी प्रेत आत्माएं, प्रेत आत्माएं, अब जैसे आत्माओं की बात करो, प्रेत आत्मा जैसे क्या होता है, आपने देखा होगा भूत वगैरह, ठीक है, जो अभी भी गांव वगैरह में देखा है। तो इसी को ही क्या कहते हैं, प्रेम आत्मा को क्या कहते हैं, घरिया भूत यहाँ पे कहा जाता है। अब घरिया भूत क्या होता है, सिंपली एक चीज है, पहले क्या होता था ना, दूध पीते बच्चे को, यहाँ पे लिख नहीं रहा हूं मैं, बोल रहा हूँ, ठीक है। देखिए दूध पीते बच्चे को अनाज छोड़कर चली जाती थी महिलाएं, अनाज छोड़कर, ठीक है, चले जाते थे। या फिर अर्धद्वैंगिक क्रियाओं को, जैसे किसी का क्या होता है, श्राद्ध नहीं होता है, क्रिया वगैरह नहीं होती है मरने के बाद, आप लोग देखिए क्रिया करते हैं ना, 12 दिन की क्रिया होती है, फिर 1 साल के बाद उनका श्राद्ध करते हैं, ठीक है। तो जिसका क्रिया नहीं होता है या श्राद्ध वगैरह नहीं हो रहता है, तो वो क्या करते हैं, सिंपल है, मतलब वो क्या करते हैं, अपने गांव के, मतलब श्राद्ध तर्पण नहीं होता है, और अपने घर के ही, अपने घर के किसी व्यक्ति में
घर के व्यक्ति में क्या होते हैं, उनकी आत्मा आ जाती है, ठीक है। और परिवार के लोग क्या करते हैं, किसी देवता के रूप में अवतरित होते हैं, या फिर सिंपली यहाँ पे देखा होगा बीमार वगैरह होते हैं लोग, ठीक है, देवी देवताओं का जो झाड़ फूक वाला चलता है, ठीक है, तो उसी को यहाँ पे घर्या भूत कहते हैं, ठीक है, ये याद रखना। जिसका खासकर सिंपली याद रखना, जिसका क्रिया अगर श्राद्ध वगैरह नहीं हो रहता है ना, कोई घर से भाग जाता है, अब उसका पता ही नहीं है वो इंसान जिंदा है मर गया है, तो उसी को यहाँ पे घर्या भूत यहाँ पे कहा जाता है, ठीक है। अगला है आपका घमतापी। क्या है? घमतापी। सिंपल है, देखिए घमतापी का एक सिंपल यहाँ पे चीज है, आपने देखा होगा ना, यहाँ पे सिंपल एग्जांपल देता हूं मैं। उत्तराखंड में जो उच्च शिखर होते हैं, आपने देखा खासकर तो उत्तराखंड क्या है, पहाड़ी राज्य ज्यादा, ठीक है। तो पहाड़ी राज्य में क्या होता है, यहाँ पे ठंड के टाइम पे ना हिमपात होता है। क्या होता है? हिमपात होता है, ठीक है। और बहुत ज्यादा ठंड पड़ना शुरू हो जाती है, यहाँ पे बहुत ठंड पड़ती है, जिसकी वजह से क्या होता है, लोग क्या करते हैं ना, ये पहले भी चीजें थी, अभी 10-15 साल की पहले की भी बताऊंगा यहाँ पे मैं। तो लोग क्या करते हैं ना, तराई रीजन की तरफ चले जाते हैं, तराई भावर की तरफ चले जाते हैं, अपने जो अपनी गाय होते हैं या पूरे परिवार को लेके। अब ये कब जाते हैं, ये भी यहाँ पे सारी चीजों को एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये जाते हैं दिवाली के बाद, ठीक है। जो दिवाली होती है ना, तो दिवाली के बाद ये लोग 6 महीने के लिए होली तक तराई भावर क्षेत्र में चले जाते हैं, और वहां पे इनके गोट होते हैं। क्या है? गोट होते हैं। अभी आपने अगर सिंपली मैं, ये कोटद्वार साइड में भी होगा, आपका रामनगर साइड में भी होगा। मैं सिंपल एग्जांपल देता हूँ आपको, चंपावत, चंपावत में बात करता हूँ मैं, टनकपुर बनबसा के आसपास। यहाँ पे गोट है, आपने देखा पंता गोट है, सैलानी गोट है, ठीक है। ये चीजें यहाँ पे क्या होता है, अब पहले तो क्या था कि लोग खाली 4 महीने के जाते थे। अभी के टाइम पे क्या होता है, लोग अब इनने अपने आवास वहीं बना लिए हैं। पक्के घर नहीं होते हैं, कच्चे घर होते हैं, जंगल के बीच में रहते हैं ये लोग। वो जंगल की क्या की, वो सिंपल जंगलात की जो जमीन होती है, ठीक है, सरकार की जमीनें होती है राजस्व वाली, तो वहां पे इनको रहने को दिया जाता है, अपनी खेती बाड़ी करते हैं, गाय वगैरह पालते हैं। पहले तो क्या होता था, जैसे हमारे आमा लोग बताते थे, ठीक है, तो ये लोग आमा लोग भी जाते थे, पहले पापा लोग भी जाते थे। तो यहाँ पे अपनी गाय भैंस को लेके ये लोग चले जाएंगे, 6 महीने वहीं रहेंगे, उसके बाद फिर से पहाड़ों में वापस आ जाएंगे, क्योंकि ठंड के टाइम पे ठंडा बहुत होता था, और ये लोग वहीं गर्मी में रहते थे। फिर वहां पे क्या ज्यादा गर्मी पड़ती है, तो फिर से वो पहाड़ों में आ जाते हैं, 6 महीने वहां ऋतु प्रवास करते हैं, 6 महीने यहाँ करते हैं, ठीक है। तो मैं सिंपल एग्जाम्पल देता हूँ, क्योंकि अभी के टाइम पे तो आप, और ये इसमें एक चीज और थी, पहले लोग क्या पैदल जाते थे, 3-4 दिन में पहुंचते थे, ठीक है। और अभी के टाइम पे तो गाड़ियां हो गई, तो गाड़ियों में ही अपने जानवरों को लेके जाते हैं, और वहां बस जाते हैं 6 महीने के लिए, ठीक है। तो और ये अभी भी है, और हमारे गांव में तो अभी भी चलता है। 1-2 परिवार ऐसे हैं जो यहाँ पे जाते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो इन्हीं को घमतापी यहाँ पे कहा जाता है, ठीक है। घमतापी मतलब धूप सेकना, सिंपल है। घम मतलब घाम, ताप मतलब सेकना, ठीक है। धूप सेकना यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ऋतुकालीन प्रवास भी इसको कह सकते हैं, घम पानी को, ठीक है। क्लियर हो गया मुझे चीजें, तो ऐसे इसको याद रखना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले चलते हैं 13 शब्द की तरफ, ठीक है। अगला आपका कौन सा है? ये है गूंठ भूमि। गूंठ क्या होता है करके, ठीक है। देखिए, गूंठ उस भूमि को कहते हैं ना, जो गांव की भूमि को यहाँ पे गूंठ कहते हैं। क्या कहते हैं? गूंठ कहते हैं। जिसके, अभी ये क्वेश्चन पूछा भी गया था पुलिस में, ठीक है। ये आपकी क्या होती है? राजस्व को प्रशासन, राजस्व, जिसके राजस्व को प्रशासन की ओर से देवी स्थल पूजा के लिए जाती है, सरकार की तरफ से। राजस्व भूमि भी इसको कह सकते हैं। अब ये मंदिरों के लिए, देव पूजा के लिए दी जाती है, ठीक है। इसी को यहाँ पे गूढ़ भूमि यहाँ पे कहा जाता है, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप लोग याद रखेंगे यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद अगला है आपका गोरख्याली। ये तो पता ही होगा आपका, ठीक है। गोरख्योल या फिर गोरख्योल या फिर गोरख्याली, गोरख्याली। ये गोरख्याली यहाँ पे क्या होता है, ठीक है। ये सिंपल एक क्या है, लोकोक्ति है आपकी। क्या है आपकी एक, ये आपकी एक लोकोक्ति है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं, ये क्या है आपकी एक लोकोक्ति है। क्या है आपकी एक लोकोक्ति है, ठीक है। तो गोरख्याली मतलब जो बहुत क्रूर थे, ठीक है, इनके द्वारा बहुत क्रूरता की गई थी यहाँ पे उत्तराखंड के ऊपर, ठीक है। तो इसके इनको राज को यहाँ पे गोरख्याली राज कहा जाता है, ठीक है। अत्याचारी शासन में इसको कह सकते हैं, अत्याचारी शासन, ठीक है। तो इसी को क्या कहते हैं, आपका गोरख्याली यहाँ पे कहा जाता है, ठीक है। इनके द्वारा नर क्या किया गया, नर नारियों एवं बच्चों के साथ, पशुओं के साथ बहुत क्रूरता यहाँ पे की गई थी, ठीक है। अगला है यहाँ पे 15वां रहने वाला है आज का, ये रहने वाला है गाड़ू घड़ी। क्या रहने वाला है? गाड़ू घड़ी। देखिए कुछ शब्द बहुत नए लग रहे होंगे आप लोगों को, ठीक है, और एग्जाम में ऐसे ही पूछे जा रहे हैं यहाँ पे। ये क्या था, ये एक चांदी का पात्र होता था, चांदी का पात्र था, ठीक है। अब चांदी का पात्र था, जिसमें थे, देखिए जिसमें जो टिहरी है ना, जो टिहरी राज परिवार था। क्या है? टिहरी राज परिवार। तो इसकी महिलाएं थी, राज परिवार की महिलाएं, राज परिवार की महिलाएं द्वारा क्या किया जाता था यहाँ पे, तिलों से निकाले गए तेल से, जो तिल होते हैं ना, तिलों से
तेल जो निकाला जाता था, ठीक है, निकाले गए तेल से बद्रीनाथ धाम में, बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलने पर, बद्रीनाथ का जो कपाट खुलते हैं ना, कपाट खुलने पर पावन मुख जो अखंड ज्योति जलाई जाती थी, ठीक है, सिंपल है, अखंड ज्योति जो जलती थी, ठीक है, ज्योति जलाई जाती थी जो, तो उसी को ही गाड़ू घड़ी यहाँ पे कहा जाता था। चांदी का पात्र होता था, ठीक है, सिंपल है, क्या कह रहा है, एक चांदी का पात्र जिसमें क्या है, अब ये तिल का तेल निकला, उसका जो अखंड ज्योति जली, जो पात्र है, ठीक है, ये क्या है, वो तेल जला नहीं उसको नहीं कह रहे हैं, जो पात्र है उसको गाड़ू घड़ी कह रहे हैं, याद रखना, जिसके ऊपर तेल क्या दिया जल रहा है, सिंपल है, ठीक है, जो बर्तन है सिंपली मतलब उसको यहाँ पे गाड़ू घड़ी कह रहे हैं, ठीक है। अब ये मत कहना कि जो जो प्रोसेस है इसको कह रहे हैं, नहीं, प्रोसेस को नहीं कह रहे हैं, ये जो पात्र दिया हुआ है ना, इसको यहाँ पे कहा जा रहा है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को चीजें हो गई होंगी, क्लियर है, ठीक है। अगला देखते हैं 16वां कौन सा शब्द यहाँ पे रहने वाला है, आज खत्म कर डाल, जितने भी दिए हुए हैं ना बुक्स में इंपॉर्टेंट उनको एक बार देख लेते हैं, ठीक है। इसके बाद अगला आता है आपका यहाँ पे जो 16वां रहने वाला है, वो है ना गतड़वा, क्या है, सॉरी गतड़वा तो आई थिंक मैंने लास्ट टाइम करवा दिया था, रुको, ठीक है, इसको भी कर लेते हैं एक बार, ठीक है। क्या होता है गड़तुआ, होता क्या है गतड़वा, क्या होता है, सिंगल है। देखिए उत्तराखंड में ना दैहिक आदि भौतिक मानसिक कष्ट को पीड़ित करने वाले, सिंपल है, जो आपके लोग क्या करते हैं, बीमार होते हैं, ठीक है, उनको सही करते हैं झाड़ फूक करके, ठीक है, उसी को ही क्या कहते हैं यहाँ पे गतड़वा कहा जाता है। आई थिंक ये मैंने लास्ट वीडियो में आप लोगों को ये करवा दिया था यहाँ पे, ठीक है, इंपॉर्टेंट रहने वाला है, ठीक है। इसके बाद अगला देखने वाले हम 84 माल, ये भी आपने सुना होगा, 84 माल, ठीक है। देखिए अब ये टाइम है चंद टाइम के है, चंद शासकों के टाइम का है, ठीक है। देखिए होता क्या था, कुमाऊं मंडल का जो जो अभी आपका उधम सिंह नगर है और आपका नैनीताल है, ठीक है, उधम सिंह नगर और नैनीताल में जो तराई क्षेत्र है, तराई क्षेत्र है, ठीक है, तो तराई क्षेत्र में 84 कोस के क्षेत्रफल को, 84 क्षेत्र जो क्षेत्रफल था, ठीक है, 84 कोस का जो क्षेत्रफल था ना, और के कारण इसी को ही 84 माल कहते थे, क्षेत्रफल के कारण इसको कहते थे 84 माल यहाँ पे कहलाया था। और इसमें ना 9 लाख रुपए की, ये आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा, 9 लाख रुपए की यहाँ पे आय होती थी, क्या होती थी यहाँ पे 9 लाख रुपए की राजस्व के कारण यहाँ पे, इसलिए इसको 9 लखा, इसको क्या कहते हैं, इसको अलग नाम भी दिया है, 9 लखा माल भी इसको कहते हैं, ठीक है। 9 लाख रुपए का राजस्व की आय होती थी, ठीक है। और इसका जो वर्णन है ना, वो आपका कहाँ पे दिया हुआ है, जो आईने अकबरी है, आईने, ये क्वेश्चन पूछा गया एक दो बार, ठीक है, आईने अकबरी में इसका जिक्र है, आईने अकबरी में अबू फजल ने इसका जिक्र किया, किसने, आईने किसने लिखी है, अबुल फजल के द्वारा लिखा गया है, ठीक है, आईने अकबरी, इसमें इसके बारे में चीजें लिखी हुई हैं 84 माल के बारे में, ठीक है ना। इसके बाद अगला है यहाँ पे, ये है आपका डाकर, क्या होता है, डाकर, डाकर क्या होता है, ठीक है। देखिए प्राचीन काल में क्या होता था, सिंपल है, यातायात के साधन नहीं थे, यातायात के साधन यहाँ पे नहीं होते थे, ठीक है, साधन नहीं होते थे, तो क्या होता था, पर्वतीय क्षेत्र के निवासी क्या करते थे, कई दिनों तक पैदल चलते थे, पहाड़ों से आने में टाइम लगता था, ठीक है, कौन, पहाड़ी लोग, तो पहाड़ी लोग कई दिनों तक पैदल चलते थे, ठीक है, और मंडियों तक पहुंचते थे, जो मंडियां होती हैं, मंडियां होती थी पहले, ठीक है, जहां सामान वगैरह मिलता था, लोग मंडियों में आते थे, सामान लेते थे, बेचते थे, ठीक है, और मंडियों में समूह में खाद्यान्न, गुड़, कपड़ा आदि वगैरह लाते थे ना, तो इसी प्रथा को डाकर कहते थे, ये लोग यहाँ पे बेचने वगैरह आते थे, ठीक है, तो इसी को क्या कहते थे यहाँ पे डाकर कहा जाता था, इसको याद रखना, ठीक है। मंडियों में जो चीजें बेचते थे, यहाँ पे कपड़ा हो गया, गुड़ हो गया, तो जो आसपास चीजें आपकी रहती हैं उसके बारे में, ठीक है ना। चलिए इसके बाद आगे देखते हैं, चलते हैं आगे, ठीक है, 19वां शब्द देख लेते हैं, ठीक है। देखिए 19वां शब्द यहाँ पे क्या है, तो ये है आपका थर्प। अब थर्प क्या होते हैं ये भी याद रखना, ठीक है। देखिए कुमाऊं में खासकर कत्यूरी शासनकाल की अगर मैं बात करता हूँ, ठीक है, तो कत्यूरी शासनकाल के टाइम पे जो शासकों के प्राचीन भवन जो होते थे ना, जो प्रशासनिक भवन, प्राचीन नहीं, प्रशासनिक जो भवन होते थे इनके, किसके, कत्यूरी राजाओं के या फिर कत्यूरी शासकों के, ठीक है, कत्यूरी शासकों के जो प्रशासनिक, ठीक है, जो प्रशासनिक यहाँ पे इनके क्या होते थे, लिख रहा हूँ, ठीक है, जल्दीबाजी में गलत हो जाता है, ठीक है, प्रशासनिक, ठीक है, जो प्रशासनिक इनके क्या होते थे, भवन होते थे, ठीक है, तो इन्हीं को यहाँ पे थर्प कहा जाता था, किसे, कत्यूरी शासकों के जो प्रशासनिक भवन होते थे, ठीक है। जैसे अभी आपके ना एडमिनिस्ट्रेशन जो सरकारी भवन होते हैं ना, जहाँ पे आपने देखा होगा एसडीएम कोर्ट हो गया
या फिर उसके बाद जो आपका क्या कलेक्टेड हो गया, डीएम आवास चीजें होती हैं, तो प्रशासनिक भवन है हमारे वो, जैसे आपका राजभवन हो गया। तो ऐसे ही क्या होता था आपके पहले भी जो कत्यूरी शासकों के प्रशासनिक भवन को यहाँ पे थर्पी यहाँ पे कहा जाता था, ठीक है। जहाँ पे क्या होता था, प्रजा का न्याय होता था, ठीक है, प्रजा का न्याय होता था, और शासकों के सामंत रजवार यहाँ पे रहते थे, ठीक है। तो इन्हीं को यहाँ पे क्या कहा जाता था, ठीक है। और इन थर्पों के अवशेष कहाँ पे मिले हुए, क्वेश्चन पूछेगा। थर्पों के जो अवशेष मिले हुए हैं ना, ये डीडी हाट पिथौरागढ़ में मिले हुए हैं, इसको भी याद रखना, ठीक है, इसको याद रखना। डीडी हाट पिथौरागढ़ में ये यहाँ पे इसके अवशेष मिले हुए हैं, थर्पों के अवशेष यहाँ पे मिले हुए हैं, ठीक है ना। आगे देखते हैं, और अगला है हमारा 20वां है, ठीक है। 20वां आपका ये है चलिए अगला है आपका, यहाँ पे रहने वाला है शालुक ब्याह। ये इंपॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है, इसको याद रखना। शालुक ब्याह, ब्यो। अब देखिए शालुक ब्यो नाम से लग रहा होगा, शाल मतलब लोमड़ी और ब्यो मतलब शादी विवाह, ठीक है। तो शालुक ब्याह ये बहुत बार आपने देखा होगा। सिंपल एक कहावत है, घमपानी घमपानी शावक ब्याह कुकुर बरत्या क्यों नहीं जा, ठीक है। मतलब घमपानी घमपानी, तो घमपानी मतलब जो बरसात भी आ रही है और धूप भी आ रही है, धूप में बरसात जो हो रही है ना, उसको घमपानी कहते हैं, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि धूप भी आ रही है और बारिश भी आ रही है, तो उसको इस कहावत को कहाँ पे बोला जाता है कि मतलब घमपानी घमपानी शालों को ब्याह कुकुर बरत्या क्यों नहीं जा, मतलब कहने का मतलब ये है। तो शालो या फिर घमपानी कहा जाता है इसको, ठीक है। सिंपल स्थिति में है, शालो का मतलब क्या होगा, जब बरसात होगी, वर्षा होगी, तेज नहीं, मतलब बिल्कुल कह सकते हैं कि छोटी बन, और साथ में वर्षा के साथ साथ क्या होगा, यहाँ पे धूप आई रहेगी, धूप, ठीक है, घमता, ठीक है। तो सिंपल वर्षा के साथ साथ क्या होगा, धूप भी आई रहेगी, तो उसको शालू को ब्याह कहा जाता है। तो लोमड़ी की शादी मतलब घमपानी घमपानी शालू को ब्याह कुकुर बरत्या कोई नहीं जा, मतलब ऐसे कहावत है, ठीक है। तो ये बहुत बोली जाती है, अभी भी ऐसा बोला जाता है, ठीक है। हम लोग भी अभी इसको बोलते हैं ऐसे, ठीक है। इसके बाद अगला है यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज, ये क्वेश्चन बन सकता है क्योंकि अभी बहुत ट्रेनिंग चल रहा है, ठीक है। इसको कहते हैं शाह पट्टा, ठीक है, शाह यह है, ठीक है, शाह पट्टा। अब शाह पट्टा क्या होता है, सिंपली अभी मैं एग्जांपल देता हूं ना, अभी आपने देखा होगा शादियां चल रही हैं, ठीक है, अभी क्या हो रहा है, विवाह हो रहे हैं, शादियां हो रही हैं। तो शादियां में ना एक आपकी एक क्या है, रस्म है मेहंदी लगाना या फिर हल्दी लगाना। अब जो हल्दी का तो ट्रेंड कुछ अलग ही चल चुका है आजकल के जमाने में, ठीक है। पीछे मेहंदी लिखी हो रही है, फिर सब लोग पीले कपड़ों में ही दिख रहे हैं, फिर हल्दी लगा रहे हैं, ठीक है, वो सबका ट्रेडिशन है। तो इसमें क्या होता है, देखिए मेहंदी और हल्दी का जो शादियों में होता है, ठीक है। अभी के टाइम पे ना आपने देखा होगा डेस्टिनेशन वेडिंग हो रही है, डेस्टिनेशन वेडिंग हो रही है, मतलब क्या हो रहा है उसमें, जो वर है और वर वधु है, ठीक है, वर और वधु, ये दोनों ना दोनों परिवार एक ही जगह पे आ जा रहे हैं, एक ही जगह पे आ शादियां कर रहे हैं, साथ में मेहंदी लगा रहे हैं, साथ में मेहंदी लगा रहे हैं, ठीक है, साथ में पार्टी चल रही है, डांस हो रहा है, वो ठीक है। तो पहले क्या होता था, जो शालू पट्टा मतलब उत्तराखंड में ना शादी से 2-3 दिन पहले, जब शादी होती थी ना, उससे 2-3 दिन पहले क्या होता था, यहाँ पे जो पूर्व पुरोहित द्वारा विवाह लग्न, जो विवाह वगैरह होता था, तो पुरोहित द्वारा क्या किया जाता था, मंगल स्नान, हल्दी, ठीक है, इसको लिख रहा हूं मैं, ठीक है, मंगल स्नान, हल्दी, ठीक है, हल्दी हो गया, या धूली अर्थ आदि का विवरण लिखकर घर से, मतलब वर के घर से, मतलब दूल्हे के घर से लड़की के घर पे वो चीज जाती थी। उस जब कहते हैं कि जब तक लड़के को हल्दी नहीं लगती है तब तक लड़की को हल्दी नहीं लगती है। तो वर के यहाँ से हल्दी लगने के बाद ये जो हल्दी थी, लगी हुई हल्दी, ये क्या करती है, वधु के घर पे मतलब लड़की के घर पे जाती थी, और फिर लड़की को वो हल्दी लगती थी यहाँ पे, ठीक है। तो इसी को यहाँ पे शाहपट्टा कहा कहते थे, क्या कहते थे, शाहपट्टा, ठीक है। तो इसी के अनुसार विवाह संस्कार के सभी कार्य, प्रस्थान, आगमन, सब सही इसके संपन्न होते थे। और अभी के टाइम पे ऐसा कुछ नहीं है, अभी तो सब चीजें कहीं पे क्या होता है, अगर डेस्टिनेशन वेडिंग नहीं हो रही है तो अपने हिसाब से लगवा लेने हैं, क्योंकि पास पॉसिबल है, नहीं तो नहीं भेज रहे, अगर पास में है तो भेज देना, नहीं तो नहीं भेज रहे। तो इसी को यहाँ पे शाहपट्टा कहते हैं, और ये कहीं ना कहीं एग्जाम में आने वाले टाइम में पूछा है, क्योंकि अभी ये काफी ट्रेंडिंग चल रहा था, ठीक है। तो शाहपट्टा इसी को कहते हैं, इसको आप लोग याद रखेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो मेरे अकॉर्डिंग इतने ही शब्द रखते हैं, क्योंकि आई थिंक चीजें क्लियर हो गई होंगी आप लोगों के, ठीक है। तो बाकी चीजें आगे होती रहेंगी, ठीक है। वीडियो कैसी लगी, अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और दूसरा वीडियो को शेयर करें। देखिए साथ ही मैंने आपसे कहा था ना, कुमाऊनी गढ़वाली शब्दकोश की वीडियोस में वीक में 1-2 वीडियो लेके आऊंगा, जिससे कि आपकी चीजें रिवीजन होते रहेंगी। बाकी अपना जो क्वेश्चन पढ़ रहे हैं ना, वो पढ़ते रहिए, ज्यादा भटकना नहीं है आप लोगों को, क्योंकि एग्जाम में अभी भी चीजें वही पूछी जा रही है। बस हाँ, 70 से 75 नंबर का सेम आ रहा है, 20-22 नंबर का अलग पूछ रहा है, वो सबके लिए अलग पूछेगा। पर हाँ ये है कि इसमें से भी 5 नंबर के लिए आप ये चीजें पढ़ो तो चीजें होंगी, बाकी 70 नंबर भी आप जो पढ़ रहे हैं ना, इसमें ट्राई करो कि मैक्सिमम 60-65 नंबर हम लोग ले आए, क्योंकि ये गलत हो गया तो ये तो ऑब्वियसली गलत होना ही होना है, ठीक है। चलिए।